नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंडिया इस प्रोग्राम के अंदर रशिया का एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक यूक्रेन पे हुआ। करीब करीब 600 साढ़े 600 मिसाइल्स और ड्रोन्स हिट किए गए और काफ़ी लॉस हुआ। कई लोगों की मौत हुई है और देखा जाए तो उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर जो स्टैम्पेड हुआ उसमें मौतों की संख्या ऑलमोस्ट 40 है और सैकड़ों घायल हैं हॉस्पिटल के अंदर। वहां पर वो लोग भर्ती हैं। अ, इसके अलावा हिंदू बाबा चैतन्यानंद, उन्होंने कई लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया और कहीं ना कहीं एक किस्म से कहा जाए तो हिंदू धर्म का नाम बदनाम भी किया। भगवा चोला पहन के दूसरों की फिल्में बनाना, उसको एक्सप्लॉइट करना, एक किस्म से कहा जाए तो बर्बादी के कगार पर पहुंचता हुआ ये भगवा ब्रिगेड जो है ना, ये सबके नाम को बदनाम कर रहा है। कहाँ तो ये भगवा के अंदर हमको विवेकानंद जैसे संत मिलते थे, प्योर संत मिलते थे, और कहाँ ये चैतन्यानंद जैसे और इसके जैसे अनगिनत और भी हैं, राम रहीम, रामपाल, आशाराम बापू। लाइन लगी हुई है भगवा ये बाबाओं की, जो सेक्सुअली लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रशिया का जो मैसिव अटैक हुआ है। बहुत बड़ा अटैक है। करीब 595 तो ड्रोन थे और 48 करीब मिसाइलें थी। जोपोरिजिया हो, सुमा हो या कई और शहर जो थे वहाँ पर, लवीव वगैरह भी, उन पर हमला किया गया। बहुत सारी बिल्डिंगें राख हो गई, बिल्कुल नीचे आ गई और हालात इस किस्म के हो गए कि कुछ तो बच्चों की भी मौत हो गई। फिर उसके बाद वहाँ से एक ट्वीट्स निकल के आते हैं कि रशिया इज आउट टू किल द इनोसेंट पीपल इन यूक्रेन। कोई भी जंग जो हो रही है, चाहे गजा में हो या फिर रशिया यूक्रेन की हो, रुकने का नाम नहीं ले रही है। समझ में नहीं आता कि इसका अंत कहाँ होगा। कहीं ना कहीं तो कोई तो रोकेगा। अब जो भी इलाका रशिया ने ले लिया वापस तो करने वाला है नहीं, वो तो उसने पहले भी कह दिया है। लेकिन हम ये भी तो सोच के चलें अल्टीमेटली कि भाई, हर चीज़ जो शुरुआत हुई उसका कहीं तो अंत होगा, कहीं तो बर्बादी रुकेगी। इंसानी जानों की कीमत जो हम चुका रहे हैं इस धरती के ऊपर, हज़ारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें जो आर्मी के लोग हैं उनकी भी मौत हुई है, फौज की भी मौत हुई है, दोनों साइड से। तो ये मौत का सिलसिला कहीं तो रुकेगा। अगली खबर पे आते हैं कि तमिलनाडु में जो स्टॉम्पेड हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। बड़े दुख की बात है। पता लगा कि जो एक्टर विजय, जिनके लिए ये रैली निकली थी, सारी लोग आए थे, वो जब भगदड़ मची तो खुद प्लेन पकड़ के वापस चेन्नई भाग गए और अब कहते हैं कि मैं उनको कुछ पैसे दे दूंगा। वैसे भी 7 घंटा लेट आए थे। वो फिल्मी आदत होती है ना, हीरो हैं तो जब मर्जी चाहे आए, जब मर्जी चाहे जाएं। तो लेट आए महाराज जी। जब वो लेट आए महाराज जी तो फिर भगदड़ मची और भगदड़ मची और उसके अंदर लोगों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों लोग घायल हुए। बहुत सारे नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। कुछ उनको पैसे देने की बात की है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की। लेकिन पैसे से इंसानी जान दोबारा से आखिरकार खरीदा तो नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास तो होता है कि जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही, जिसे क्या कहते हैं कि दुखदायक है। एक हमारे साधु महाराज हैं चैतन्यानंद जी। ये चैतन्यानंद महाराज जो है पकड़े गए और कई लड़कियों का इन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। आजकल क्या है कि ये भगवा ब्रिगेड वाले जितने हैं ना, इन्होंने सब ने अपने आश्रम खोल के रखे हुए हैं और वो आश्रम बाद में सेक्स बिजनेस का जो है वो सेंटर बन गए हैं सब। 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण किया, करोड़ों की जालसाजी की और भगवा पहन के बड़े बड़े टीके लगा के ट्रस्ट बनाया हुआ, हेरा फेरी की है, बैंक खातों का झोल किया है, छात्रों के कैरियर को बर्बाद करने की बात की है। आप सोच सकते हैं कि अल्टीमेटली किस किस्म के बाबा जो हैं ये स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। अभी तो उनको 5 दिन की कस्टडी के अंदर भेज दिया है और उन्होंने जो उनके एक आश्रम का, उनका कोई स्कूल भी था मैनेजमेंट का, वहाँ करोड़ों रुपए की ठगी भी की। वहाँ पर 16 छात्राओं ने अब तक
सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की पुष्टि की है और ये कहा कि उनको अभी जांच के दौरान कई जगह पे ले जाया जाएगा ताकि वो विटनेस जो मिल सके उनको। 8 करोड़ रुपए इनके ट्रस्ट से जब्त किए हैं, 18 बैंक खाते हैं, 28 फिक्स डिपॉजिट है, सबको फ्रीज किया गया है। इसके बीच में उन्होंने 50 लाख रुपए भी निकाल लिए, फिर भी हेरा फेरी करके कैसे निकाले पता नहीं, और लेन देन को छिपाने की कोशिश की है। और उनकी जो एडवांस जो अर्ली जिसे क्या कहते हैं जमानत, वो भी रद्द हो गई है। और पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट का एक फर्जी ट्रस्ट बनाया और इसका मकसद जो है वहां पर कोई संस्थान है उसकी संपत्ति को कब्जे में लेकर अपने हित में इस्तेमाल करना था। आप सोचिए कि इस किस्म के जो लोग हैं जो भगवा पहनकर आ रहे हैं, अब तो इनकी लंबी लाइन है आज की डेट में। कई तो विदेश भाग गए, कई यहाँ पर हैं जो जेलों के अंदर हैं। आशाराम बापू, राम रहीम तो बीजेपी का बिल्कुल प्रिय है, आशाराम बापू बीजेपी का प्रिय है। बीजेपी को इस किस्म के हत्यारे, बलात्कारी जो साधु होते हैं बहुत पसंद आते हैं और ये बाद में इनको छुड़वा भी देते हैं। इसके अलावा एक और भी थे जो काफ़ी टाइम तक वो भी बड़े बदनाम थे और बाद में उनको अपना जज के द्वारा उनको छुड़वा दिया गया। ये सबको पता है कि अब तो जुडिशरी भी क्या है कि इनके प्रति नरम हो जाती है और उनको बाद में थोड़ा मामला ठंडा होता है तो बाद में ये लोग उनको छोड़ दिया करते हैं। दुख होता है कि हमारी न्यायपालिका भी एक किस्म से कहा जाए तो वो न्याय करने में सक्षम नहीं है। नेतन्याहू ने करीब करीब 66,000 आदमियों को गजा के अंदर मार दिया है और अभी भी उसकी जो कत्ल की प्यास है वो बुझी नहीं है। कितना खून चाहिए इस आदमी को नहीं पता। आप आफ्टर ऑल कितना खून चूसेंगे आप, कितना खून पीना है आपको, कोई आपके सामने कहीं कोई लिमिट है? मुझे नहीं लगता कोई इसकी लिमिट है। और उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपने 10-20 बंदों को छुड़ाने के लिए रोज सैकड़ों आदमियों का कत्ल कर देते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस किस्म के आदमी को क्या जिंदा रहने का अधिकार है? लेकिन अमेरिका इस दरिंदे को सपोर्ट करता है। आप सोचिए ना, अमेरिका जो है इस दरिंदे को सपोर्ट करता है और इसके जैसे दरिंदों को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप में शर्मनाक हैं। क्या कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र सरकार है ये भी इजराइल को सपोर्ट करती है और अभी जब 100 से ज़्यादा देशों ने नेतन्याहू का यूएनजीए के अंदर बायकॉट किया तो भारत ने उसका बायकॉट नहीं किया। इसका मतलब है कि भारत स्ट्रांगली एक किस्म से कहा जाए तो इजराइल के साथ खड़ा है। सिर्फ नाम के लिए कभी कभी उसका एक स्टेटमेंट आता है कि हम पैलेस्टाइन के लोगों के साथ में, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए। इन एक्चुअलिटी जो है भारत बहुत स्ट्रांगली इजराइल के साथ खड़ा है और कई जो वोटिंग भी हुए थे यूनाइटेड नेशन में वहां भी भारत इजराइल के खिलाफ ही नहीं गया और इजराइल के साथ खड़ा रहा या उसको एब्सटेन किया। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी दरिंदे नेतन्याहू को एक किस्म से जो सरकार है इंडिया की वो भी उसको सपोर्ट करती है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।